सीते राम कथा हृदयम। परम पुरुष को अपने मन में पति के रूप में प्राप्त करने वाली, उनको पूरी तरह से प्राप्त करना ही मेरा सर्वप्रथम लक्ष्य है। अन्य पुरुषों के वैभव पराक्रम मेरे लिए धूल समान है, इसीलिए इसी क्षण तुम यहाँ से प्रस्थान करो। गर्व प्रिय कन्या, सौंदर्य के अहंकार में तुम मुझे धूल से भी निम्न समझ रही हो क्या सुंदरी? अब मैं तुम्हें स्वयं को स्वीकार करने के लिए तुम्हें बलपूर्वक यहाँ से लंका ले जाकर तुम्हारा आनंद उठाऊंगा। चलो। दुष्ट, दूर हो जा। मुझ जैसी शीलवती को प्राप्त करने आए तुम नाश हो जाओगे। अनेकों का सर्वनाश किया है मैंने। तुम्हारे क्रोध की ज्वाला में जलकर भस्म के लिए मैं वो सांबा नहीं हूँ, रावण हूँ मैं। चलो मेरे साथ। अरे दुष्ट, मुझसे स्वीकृत ना होने पर मेरी सौंदर्य का भक्षण करने का प्रयत्न करने वाले कामकीट, एक पतिव्रता का प्रेम क्षणिक भोग को पार करने वाली अनंतकालिक आनंद होता है। ये तुम जैसे अज्ञानी को बोध करवाना मुझसे असंभव है। तुम्हारे स्पर्श से मलिन हुए मेरे इस शरीर को मैं अपने स्वामी के लिए अग्नि को अर्पित करती हूँ। नहीं सुंदरी, इस दिव्य रूपी देह को अग्नि को समर्पित कर व्यर्थ मत करो। मैं तुम्हें प्राप्त करता हूँ। तुम इस अग्नि के भीतर नहीं आ पाओगे, मेरे देह के दहन को नहीं रोक पाओगे। नहीं सुंदरी नहीं, तुम्हारे इस अपूर्व देह को मेरे जैसे रसमय के भोग से दुर्लभ कर अग्नि को अर्पित कर मुझे महादान के रूप में प्राप्त करने से तुम वंचित मत करो। अरे दुष्ट, ऐसे अनेक देह मुझे प्राप्त होंगे। इस जन्म में और इस देह से प्राप्त ना कर पाने वाले प्रेम को, उनके चरण सेवा करने के अवसर को अगले जन्म में अगले देह में प्राप्त करूंगी। तब मेरे पति से ही तुम्हारा संहार होगा। नमो अग्निदेव, मेरे देह को स्वीकार कीजिए। हे अग्निदेव, उसे ज्वलित मत करो। इस दिव्य सुंदरी के देह को ज्वलित मत करो। हे सुंदरी, अब तुम कैसी अविवेकी हो। हे अग्निदेव, तुम कैसे अज्ञानी हो। इस अपरूप सौंदर्य से मुझे आनंद प्राप्त करने से पूर्व ही वो भस्म कैसे हो गई। हो मुनिंद्र, उस दशकंठ रावण के दुष्ट कर्मों का मुझे बोध है। अपने मल सहोदर कुबेर को लंका से बलपूर्वक निकालकर उस राज्य को अपने वश में कर लिया। इसके पश्चात कुबेर जब अलका नगरी में वास कर रहा था, तब वहां जाकर उसने पुष्पक विमान को अपने वश में कर लिया। और इसके पश्चात परमेश्वर के कैलाश को वश में करने के लिए गर्वभंग होने के बाद भी रंभा पर उसने बल उपयोग किया। इतने अनर्थ कार्य करने के बाद भी अपने विवेक को त्याग कर उसने वेदवती को बलपूर्वक पाने की चेष्टा की। ये बात आपसे सुनने के बाद रावण को, उस रावण पर मुझे क्रोध और तिरस्कार की भावना उत्पन्न होती है। जनक महाराज, उस रावण से भविष्य में और क्या क्या अनर्थ होने बाकी हैं पता नहीं। अंत में वेदवती आपको सीता के रूप में प्राप्त होने में उस रावण का भी मुख्य पात्र है, इसे स्मरण रखिएगा। परंतु हे मुनिवर, उस रावण की दुष्टता को न सह पाने वाली वेदवती ने स्वतः को ज्वलित कर भस्म कर दिया, ऐसा आपने ही कहा। इस प्रकार भस्म हुई वेदवती मेरे राज्य की भूमि में, वो भी एक स्वर्ण पेटी में शिशु के रूप में पुनरावर्तित हुई है। इसका क्या कारण है महर्षि? बताता हूं महाराज, बताता हूं। वेदवती के भस्म होने के पश्चात
प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार वेदवती के भस्म शरीर को मैंने इस स्वर्ण पेटी में रखा है। इसे लंका ले जाकर जल में विसर्जित करके अंतिम संस्कार करेंगे। मूर्खों की भांति बात मत करो। जब भी मुझे उस सुंदरी का स्मरण हो, तब ये भस्म मेरे नेत्र के समक्ष होना चाहिए। अवश्य प्रभु। सीते राम कथा हृदयम्